जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी, और इस वक्त हम मौजूद हैं यावर अब्बास साहब के साथ। यावर अब्बास का ताल्लुक़ पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी से है और PS 98 मलीर से ये इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के मुतालिक कुछ बताता चलूँ। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का वजूद 2023 में आता है और ये एक नई सियासी जमात बनकर उभरती हैं और इसके बानी साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन है, जो कि उनके साथ कुछ रफ़क़ा ने मिलकर इस पार्टी के क़याम को तश्कील दिया। यावर अब्बास भाई से जानना चाहेंगे कि किस तरह से इनको जो है इलेक्शन कैंपेन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और ये सूरत हाल से आगाह करेंगे। यावर अब्बास साहब फरमाइएगा, इलेक्शन में जो कि कैंपेन के सिलसिले में आप डोर टू डोर जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है फ्रॉम द पब्लिक साइड? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जी फिदा भाई, आवाम का तो माशाल्लाह बहुत रिस्पॉन्स है और कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हल्के के अंदर कोई रुकावट नहीं है किसी किस्म की। आप आराम से अपनी इलेक्शन की कैंपेन करें, कोई मसला नहीं है। अब दूसरी बात कि आवाम में अब इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, आवाम खुद बाशऊर हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो इससे भरपूर फ़ायदा मैंने उठाया और अपनी कैंपेन को चलाया है। और आप देख सकते हैं, आप भी हमारे हल्के में आए इंशाल्लाह। काफ़ी जो आवाम है उन्होंने देखा है। एक बहुत बड़ा हल्का है हमारा, 5 यूसीओ पर मुश्तमिल है, 1,87,000 वोटर्स हैं हमारे। अच्छा सर, कुछ पार्टी के अकराज व मकासिद के बारे में भी थोड़ा सा आगाह कर लें ताकि देखने वाले सामीन जो है देखिए, ये पार्टी का हमारा मंशूर आपके सामने है, जो आवाम के लिए उन्होंने रखा है। जो इस वक्त आवाम की हालत है वो बिल्कुल ही मुफलिसी की हालत है। आवाम रोज़गार से परेशान है, महंगाई से परेशान है और बहुत सारे जो आवाम के मसाइल हैं उसके मुताबिक मंशूर रखा गया है। सेहत के हवाले से परेशान है, तालीम के हवाले से परेशान है, तो इन तमाम चीज़ों पे आवाम को सब्सिडी देनी है। अच्छा सर, सियासी हलकों में इस पार्टी को जो है एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग समझी जाती है, से आप इत्तेफाक करते हैं या जो है वाकई में कि इस पार्टी की ज़रूरत थी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी? देखिए, जो पार्टियां 40-40, 50-50 सालों से यहाँ सियासत कर रही, तो उन्होंने डिलीवर ही नहीं किया कुछ। आवाम वही उनके हालात हैं, गैस, बिजली, पानी, बेरोज़गारी, ना स्कूल हैं आवाम के पास मायारी, ना अस्पताल है मायारी, ना कोई माशी पॉलिसी है। सबके हालात वो सी हैं, सब बारियां लेते हैं और जब वादे करते हैं, अभी भी आपने देखा होगा कि इलेक्शन के जो मुहिम है उसमें बड़े बड़े बबांगो दौल दावे किए जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि 3-3, 4-4 मरतबा वो MNA भी बन चुके हैं, MPA भी बन चुके हैं और वजारत उज़्मा पर भी फायज रह चुके हैं मुख्तलिफ पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, जो सरबराहान हैं। उसके बावजूद आवाम का तो वही हाल है, आवाम तो उसी हाल में। तो एक ऐसी पार्टी का वजूद में आना कि जो पाकिस्तान की माशी हालात को बेहतर बना सकती है, उसकी ज़रूरत थी और ये सबका आइनी हक है। जाहिर सी बात है, जब दूसरी पार्टियां डिलीवर नहीं करेंगी तो नई पार्टियां बनानी पड़ेंगी। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि ये जो है पार्टी की तश्कील इसीलिए हुई कि इसके पीछे ताकतवर हलकों का हाथ है। क्या इसमें कोई सदाकत समझते हैं? देखिए, ताकतवर हल्के ऐसा जो इल्ज़ाम लगाना कि किसी का हाथ है या किसी का पैर है, ये एक हमारा सियासत का एक वो क्राइटेरिया बन चुका है। बस जिसको उठा के भाई ये, अगर आप देखें कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो ताकतवर हल्कों के बगैर नहीं चल सकता। जाहिर सी बात है, बड़े बड़े मुल्क हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का जो काम है वो मुल्क को, जाहिर सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो आप अपना घर नहीं चला सकते। आप भी तो अपने घर के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट ही है ना। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट का काम जो है वो मुल्क में मुल्क की इबादत करना है, मुल्क के जो लोग हैं उनको कानून साजी में मदद फराहम करना है, तो वो तो करेंगे। और जो लोग मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिश कर रहे होते हैं, बज़ाहिर आपको सियासतदान लग रहे हैं लेकिन पीछे से वो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे होते हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट तो जिस तरह बैरूनी दुश्मनों पर नज़र रखती है, इस तरह अंदरूनी दुश्मनों पर भी नज़र रखती है, और ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, इसके साथ साथ हम आपकी कैंपेन देखते हैं तो आपकी कैंपेन में सच जो है तशहीर नहीं मिल रही होती है
जिस तरह से आपके जो ओपोनेंट थे उन्होंने जिस अंदाज से इश्तिहार दिए हुए होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, हम आपको इस सतह पे नहीं देख रहे हैं, उसकी क्या वजह है? क्या पार्टी पॉलिसी है? नहीं, पार्टी पॉलिसी नहीं है। पार्टी तो जाहिर सी बात है, हमारी पार्टी की पॉलिसी यह है कि अवाम को मुस्तहकम करना है। जो अवाम गुर्बत की चक्की में पहले पिस रही है तो उसके लिए काम करना है, खिदमत करनी है अवाम की, ये पॉलिसी है सीधी सीधी। अच्छा यावर साहब, ये फरमाइए, आप एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ तो वीगोस में चलते हुए आ रहे हैं, पब्लिक के पास खाने का नहीं है, पब्लिक के पास यूटिलिटी बिल्स भरने के पैसे नहीं हैं, बट क्या कहना, जो कि हुक्मरान जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो बड़ी बड़ी और कीमती गाड़ियों में तशरीफ़ लाते हैं। तो आप अपने आप को कुछ कमतर समझ रहे हैं जब हल्का हल्का अहबाब में आप तशरीफ़ ले जाते हैं, तो वहाँ के लोग किस उसको अंदाज़ को सराहते हैं? आया वो जो वीगोस में आते हैं उसको, या आप कभी मोटरसाइकिल में भी हमने आपको देखा कि यहाँ तक कॉर्नर मीटिंग्स में और जो आपके पार्टी लेवल के जलसों में हमने आपको मोटर बाइक में जाते हुए देखा। तो इस चीज़ को क्या पब्लिक की जानिब से आपको पजराई मिल रही है, या वो चाहते हैं कि आप भी कोई वीगोस में आते तो बेहतर था? देखिए फिदा भाई, मसला ये है कि वीगोस डालें और ये देखें, अमीरी गरीबी ये तो सब अल्लाह ताला की तरफ से है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। गरीब होना कोई ऐब की बात नहीं है, अमीर होना भी कोई बड़ाई की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मामलात यहाँ पर दूसरे हैं कि जो आपके जैसा आपका उम्मीदवार है, यानी आवाम के जैसा 98% आवाम तो मुतवस्सिक है, जो गुर्बत और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहे हैं। जब तक उस अवाम का नुमाइंदा मुंतखब होकर असम्बली में नहीं जाएगा तो उस अवाम के हकूक़ वो कैसे बयान करेगा? फरमाइएगा, आपके ये दावे जो भी माशाल्लाह से जो नैरेटिव पेश कर रहे हैं, ये बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, ये दावे वो पार्टी कर रही है जो कि 9 मई में जिनके बहुत सारे करतूत सामने आए, उसी मुक़्तदर हलके की जानिब से एक डिक्लेयर किया गया कि ये दे वर इन्वॉल्व, कि उसके जितने भी अटैकर्स थे उनकी अक्सरियत इस पार्टी में है, आपकी पार्टी में। तो आप ये दावे तो एक तरफ तो कर रहे हैं, और इन दावों को लोग कैसे यकीन कर लें? देखिए, बात दावे की नहीं है। अब आप नारा ये लगा रहे हैं कि हम पाकिस्तान बचाना है और हमने सूबा बचाना है, हमने शहर बचाना है। आप देख लें जो दूसरी पार्टियां हैं अभी नारे वो यही लगा रहे हैं। अब मैं उनसे ये पूछ रहा हूं कि आपका एमएलए है, आपके एमपी है, आपसे अपना हल्का तो बचाया नहीं गया, आप पाकिस्तान बचाने की बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान मजबूत हाथों में है, और उसकी हिफाजत करने वाले जो मुहाफिजीन हैं जो हमारे मुल्क के, वो बेहतर अंदाज से पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। राइट सर। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा यावर साहब, ये फरमाइए, तश्कील इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है क्या पीटीआई के जो है ख़िलाफ़ बनी है, या खुदा न ख्वास्ता कुछ आगे जाके इन दोनों में एक इहलाक जो है सामने आएगा, ऐसा कुछ नहीं, मुश्तरका मूव होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान? देखिए, ऐसा नहीं है। माजी में भी तंजीमें बनी हैं और ज़ाहिर सी बात है स्ट्रगल करते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारी पार्टी की ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, या पीटीआई के या पीपल्स पार्टी के, किसी की भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। बस हमने अपना एक मंशूर दिया, हम उसके मुताबिक आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। आवाम जो कि इस टाइम उनकी बहुत बुरी कंडीशन है, हमारे मुल्क की मईशत जो है वो दाव पे लगी हुई है। हमने उस मईशत को इस्तेकाम देना है, अपनी आवाम को मुस्तहकम बनाना है और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। ये हमारा मंशूर है, किसी पार्टी के खिलाफ हम नहीं। थैंक यू सो वेरी मच।